हेलो एवरीवन। कैसे हैं भैया आप सभी? आई होप सारे अच्छे होंगे। आज का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है पोलर वर्टेक्स, और ये है ना बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है भाई। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये हमारा यूट्यूब चैनल भाई, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। और ये है टेलीग्राम चैनल भाई, इस पे हिंदू प्लस में इंडियन एक्सप्रेस और भी जो भी यूपीएससी से रिलेटेड कंटेंट है ना भाई, मैं वो यहाँ पे प्रोवाइड करवाता हूँ। इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है पोलर वर्टेक्स। पोलर वर्टेक्स ना इम्पोर्टेंट है। इसके रिगार्डिंग है ना परी प्लस में मेंस दोनों में क्वेश्चन आएगा भाई। मेंस में किस में आएगा भाई? जीएस पेपर 1 जियोग्राफी में। और परी में तो भाई ये डायरेक्ट आएगा ही। तो ये वैसे भी इम्पोर्टेंट फिनोमेना है जियोग्राफी का, और फिलहाल तो ये न्यूज़ में है। तो इस पे क्वेश्चन आना तो भाई पड़ता बनता है कि क्वेश्चन आएगा। मैं आपको बता देता हूँ पोलर वर्टेक्स क्या है। जैसे ये हमारी अर्थ है, इसके दो पोल हैं, ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल। कोई सा भी एक पोल ले लेते हैं। चलिए हम नॉर्थ पोल ले लेते हैं। ये हमारा नॉर्थ पोल है। यहाँ पे जो टेम्परेचर लो है, टेम्परेचर तो यहाँ पे लो ही रहता है। टेम्परेचर लो होगा तो भाई जो एयर है वो कॉन्ट्रैक्ट करेगी ना। कोई भी चीज़ ठंडी होती है तो वो सिकुड़ती है ना। कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो जो सारी एयर है वो यहाँ पे हो जाएगी, कॉन्ट्रैक्ट करने नीचे बैठने लग जाएगी। और ऊपर क्या बन जाएगा? ऊपर नीचे क्या बना? यहाँ पे बना हाई प्रेशर, और ऊपर क्या बना? लो प्रेशर। लो प्रेशर बनने के कारण जो सरफेस एयर हो यहाँ पे आएंगी भाई, सभी साइड से सरफेस एयर आएंगी ना। तो ये क्या है, जैसे ये नॉर्थ पोल हो गया, ये साउथ पोल हो गया। तो यहाँ पे है ना ये एक सर्कुलेटिंग वो बना लेंगी, सर्कल सा। और इसी को क्या कहते हैं भाई? पोलर वर्टेक्स। दिस फिनोमेना इज कॉल्ड पोलर वर्टेक्स। और इसको ना एक विंड, इसको ना जेल में बंद करती है। जैसे जेल में ही बंद करना मान लो, जैसे ऐसे इसके चारों ओर सराउंडिंग घूमती है। इस विंड को क्या कहते हैं भाई? जेट स्ट्रीम। जेट स्ट्रीम एक बहुत फास्ट मूविंग विंड होती है। फास्ट मूविंग विंड, इसको ये होती है जेट स्ट्रीम। ये आपको समझ में आया। और अब यहाँ पे देखिए, ये है हमारी जेट स्ट्रीम, स्ट्रॉन्ग जेट स्ट्रीम। और ये क्या है? पोलर वर्टेक्स। अर्थ के ऊपर बनाना, क्योंकि यहाँ पे क्या बना था? लो प्रेशर। लो प्रेशर बनने के कारण यहाँ पे सराउंडिंग की एयर आई और वो सर्कुलेट फॉर्म में हो गई। ये है पोलर वर्टेक्स। और ये इनस्टेबल कब होगा? जब ये जो, जैसे ऑप्शनल में है ना एक इंडेक्स साइकिल ऑफ जेट स्ट्रीम है, इंडेक्स साइकिल ऑफ जेट स्ट्रीम बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। ये ज़्यादातर ना ये हमारे ऑप्शनल में आती है, जियोग्राफी ऑप्शनल में। अगर आप कहोगे ना तो मैं इसके रिगार्डिंग एक स्पेशल वीडियो बना दूंगा। इंडेक्स साइकिल ऑफ जेट स्ट्रीम एवरी ईयर क्वेश्चन आता है इंडेक्स साइकिल ऑफ जेट स्ट्रीम से। तो ये कैसे हो गई कि जब है ना, जैसे ग्लोबल वार्मिंग इंक्रीज हो रही है ना हमारे दिन प्रतिदिन, तो हमारी अर्थ का जो टेम्परेचर वो इंक्रीज हो रहा है। टेम्परेचर इंक्रीज होने के कारण जेट स्ट्रीम पर इसका इफेक्ट हो रहा है। तो इसी की वजह से है ना जो जेट स्ट्रीम है ना वो वीक फॉर्म हो रही है। और वीक फॉर्म होगी तो जो ऊपर की जो कोल्ड एयर थी ना, ये कोल्ड एयर ये यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका यूरोप वाला रीजन होगा ना, वहाँ पे एक्सपेंड करेगी। और इससे एक्सपेंड करने का मतलब क्या है? जो कोल्ड में जो नॉर्थ अमेरिका है ना, वहाँ पे क्या आ रहे हैं भाई? सीवियर विंटर आ रहे हैं भाई, बहुत हार्मफुल, बहुत टेम्परेचर डाउन जा रहा है भाई इस वजह से। तो इसी के कारण न्यूज में ये जो ये जेट स्ट्रीम हमारी वीक पड़ रही है ना, जिसके कारण ये इसका साउथवर्ड एक्सपेंशन हो रहा है। नॉर्थ इसका साउथवर्ड एक्सपेंशन एक्सपेंशन किसका? पोलर वर्टेक्स का। पोलर वर्टेक्स का। इसी वजह से ये न्यूज में है, क्योंकि जो यूएसए है ना वहाँ पे बहुत सीवियर कंडीशन फॉर्म हो गई इसकी वजह से। है ना ये इंडेक्स साइकिल है ना जेट स्ट्रीम की, देखो ये यहाँ से कोल्ड एयर गई, ये यहाँ से वार्म हो गई। और इससे जो नेक्स्ट स्टेप आएगा ना वो क्या आएगा? अब तो ये ऐसे है ना, ये वीक जेट स्ट्रीम है, और इससे जो नेक्स्ट स्टेप आएगा ना वो इसका फाइनल स्टेज होता है। और उसी में है ना ये ऐसे अपनी पहले वाली फॉर्म में आ जाती है। तो ये थी इंडेक्स साइकिल ऑफ जेट स्ट्रीम। 4 स्टेज होती हैं इसमें। पहली है, दूसरी थोड़ी वेव करेगी, तीसरी में बिल्कुल ऐसे हो जाएगी, और चौथी में वापिस से अपनी ओरिजिनल फॉर्म में आ जाएगी। यही था। ए पोलर वर्टेक्स इज मोर फॉर्मली ए सर्कुपोलर वर्टेक्स इज ए लार्ज
रीजन ऑफ कोल्ड रोटेटिंग एयर, पोलर वर्टिसेस एंड सर्कल बोथ अर्थ पोलर रीजन, दोनों रीजन पे होती है भाई, मैंने बताया ना, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, क्योंकि दोनों जगह पे क्या हमारा टेम्परेचर लो होगा तो एयर क्या करेगी, ये दोनों पोल हो गए हमारे, ये नॉर्थ पोल हो गया, ये साउथ पोल, दोनों में क्या होता है भाई, टेम्परेचर लो होगा तो एयर क्या करेगी, कॉन्ट्रैक्ट 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 करेगी तो क्या बनेगा, ऊपर लो प्रेशर, और ऊपर लो प्रेशर बनने का मतलब चारों साइड की हवा इसको कवर करेंगी, यही प्रॉपर्टी होती है ना विंड की। विंड जो है हाई प्रेशर टू लो प्रेशर या लो प्रेशर टू हाई प्रेशर, इसका भैया अपना कमेंट में आंसर देना कि विंड कैसे मूव करती है, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर जाएगी या लो प्रेशर टू हाई प्रेशर। सो अगर जिन्होंने ध्यान से देखा होगा ना तो वो बता देंगे। ये दो होता है भाई, ये ट्रोपोस्फेयर में भी होता है और स्ट्रेटोस्फेयर में भी। ट्रोपोस्फेयर 5 से भाई 7 किलोमीटर और ये स्ट्रेटोस्फेयर 15 से 20 किलोमीटर। सो यही है, पोलर वर्टेक्स को भाई थोड़ा तैयार कर लेना और इसको पढ़ लेना भाई, मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगा। सो यही था आज का। ये देखिए पोलर वर्टेक्स, स्टेबल पोलर वर्टेक्स एंड वीक पोलर वर्टेक्स। हमारे लिए कौन सा हार्मफुल है भाई, वीक, क्योंकि वीक होने के कारण जो पोलर वर्टेक्स है, जो कोल्ड पोलर वर्टेक्स है, जो कोल्ड एयर है उसका साउथवर्ड एक्सटेंशन, अगर उसका साउथवर्ड एक्सटेंशन होगा ना तो हार्मफुल किसके लिए भाई, नॉर्थ अमेरिका, स्पेशली नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, इन पे इसके सीवियर इफेक्ट बनेंगे। और सीवियर इफेक्ट पड़ने का मतलब है कि वहाँ पे है ना जो विंटर है ना उनमें टेम्परेचर बहुत डाउन चला जाएगा, बहुत माइनस में चला जाएगा। सो यही था वीक पोलर वर्टेक्स क्या, जिसमें जो जेट स्ट्रीम बिकम वेवी अलोइंग द कोल्ड एयर मूव टू साउथवर्ड। और इसका इंडिया पे क्या इफेक्ट पड़ेगा भाई, मेन रीजन क्या है इफेक्ट इसका, जो पोलर वर्टेक्स है, पोलर वर्टेक्स, इसका इंडिया पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, इसका डायरेक्टली कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा भाई इंडिया पे, डायरेक्टली नो इफेक्ट। इंडिया पे इसका डायरेक्टली तो कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं, इनडायरेक्टली इफेक्ट पड़ सकता है, जो हमारी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है ना, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, इन पे इफेक्ट पड़ेगा भाई, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। सो डायरेक्टली इनका कोई इफेक्ट नहीं होगा इंडिया पर डायरेक्टली नो इफेक्ट। सो यही था भाई आज का टॉपिक। सो थैंक यू एवरीवन। और अगर इसकी भाई वीडियो चाहिए या पीडीएफ चाहिए तो इस पे स्कैन कर लेना भाई, इसको ज्वाइन कर लेना और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना भाई। थैंक यू एवरीवन।